साथियों, स्वागत है आपके एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो यार, सुबह के 4 बज चुके हैं और एक शेर की दहाड़ के साथ आप जो है यहाँ पर अपने टारगेट्स को बीट करने के लिए उठ चुके हैं। हम यहाँ पर 2026, 27, 28 को भी लेकर इवन यहाँ पर यूपीएससी के डेली टारगेट्स दे रहे हैं। आप लोगों का यहाँ पर ये कर्तव्य जो है बनता है कि आप डेली टारगेट्स को कंप्लीट करके उन्हें बीट करें। 2026, 27, 28 तीनों के लिए अपने अपने जो है रोड मैप है, अपने अपने स्ट्रेटजी है। तो टारगेट्स को डेली ध्यान से देखिएगा। आप लोग सुबह 4 बजे उठ रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेटर वे है। अब चीज़ें थोड़ी सी रूटीन में आई होगी कि हाँ यार, 15 दिन हम पूरी तरीके से निकाल चुके हैं, मीन्स एक आधा महीना हम निकाल चुके हैं। रविवार को छोड़ दें तो 2 से 3 रविवार हम एक्स्ट्रा ऐड कर लें तो इसमें 17 से 18 दिन कुछ हो जाते हैं। आज जो है हमारा कैंपेन डे 16 रहेगा। जो भी आप कहें चैलेंजेस खेलो और डेयर खेलो, आपके लिए आपके टारगेट्स, आपके टास्क या फिर आपकी जो है वर्ड्स, इसको खेलो। कुछ ना कुछ ऐसे दिन भी रहते होंगे कि आपको डिमोटिवेट होता होगा, है ना। वहाँ पर मोटिवेशंस की ज़रूरत पड़ती होगी और यूट्यूब पर सर्च करते होंगे आप यूपीएससी मोटिवेशंस, आईएएस एक्सपीरियंस मोटिवेशंस और स्टोरी लगाते होंगे, स्टेटस लगाते होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं टेम्पररी मोटिवेशन है, आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन इससे एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि धीरे धीरे जो आपके अंदर के जो रोंगटे होते हैं या फिर ये मान लो वाइब होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी ना करें, है ना, कि जैसे स्टोरी लगाना हुआ या फिर स्टेटस लगाना हुआ या लोगों को बताना हुआ, आप कर रहे हो अपने तक रखो, अपने मन में रखो। अपने ड्रीम को किसी के साथ भी शेयर ना करो। यही मैं कहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, पिछले 10 सालों का जो अनुभव है उसके बेस पर। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ जो धक्के मैंने खाए हैं वो आप खाएँ। यहाँ पर मैं आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, एकदम डंके की चोट पर कहूँगा जो कहूँगा। आई होप कि आपने चीज़ें एक बेस्ट वे में निकलती हुई नज़र आएगी। तो चीज़ें अपने आप में करो, अपने रूम में करो, अपने बेस पर करो, है ना, और अपने दम पर करो। चीज़ें डेफिनेटली निकल कर आएगी। ताने बानों से डरो मत, कह रहे हैं कहने दो यार, है ना। चीज़ें निकलेगी, बेस्ट वे में निकलेगी और रिजल्ट एक दिन ज़रूर निकल कर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये कुछ बुक है, सोसाइटी 11-12 की अरेंज कर लेना और सिक्योरिटी के कोई भी कोचिंग के बेस्ट नोट्स आप अरेंज कर लेना। वैसे विजन के या पीडब्ल्यू के रेफ़र करूँगा। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ठीक है, आज के हम टारगेट्स फटाफट जो है देख लेते हैं। ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, जस्ट आईएएस ऑफिशियल। इसको आप सर्च कर सकते हो। जस्ट आईएएस फाउंडेशन भी आप सर्च करोगे तो 1K सब्सक्राइबर्स के साथ एक टेलीग्राम चैनल ओपन होगा। वहाँ पर डेली न्यूज़, डेली एडिटोरियल्स और डेली जो टारगेट्स की पीडीएफ और अदर्स मटेरियल्स वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आपका पहला युद्ध वही आपका ऑप्शनल का होगा। इसको PYQ और सिलेबस के साथ में लेकर चलना है बॉस। 31 दिसंबर तक जितना खींचना है खींचो। फिर भी सभी के ऑप्शनल अलग अलग है। कहीं भी दिक्कत यदि आपको आ रही है आंसर राइटिंग में, सिलेबस को लेकर, स्ट्रेटजी में, आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। 24 और उसमें आपको रिप्लाई 101% दिया जाएगा। सेकेंड वॉर आपकी जो रहेगी वो एथिक्स की रहेगी। 2 घंटे तक आपने इसको खींचना है और 2026 वाले दृष्टि की हिंदी के साथ जाएंगे और इंग्लिश वाले लेक्सिकॉन की बुक के साथ जाएंगे। और 19 अगस्त, यस हाँ, 15 अगस्त से हमने डेट को थोड़ा आगे कर दिया चूँकि 20 दिन वहाँ पर पूरे नहीं हो रहे थे। तो 19 अगस्त तक आपको जो है दृष्टि और लेक्सिकॉन की बुक, है ना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले, इसको पूरा करेंगे। यानी आपका एथिक्स 20 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2027-28 वालों की वहीं पर बात करें तो उनको मैं यही कहूँगा कि 15 सितंबर तक, ठीक है, जो डेडलाइन उनकी होगी, जो एक एंड जो डेट होगी उनकी, वो होगी 15 सितंबर तक। उनको एथिक्स ख़त्म करना है। वो चाहे तो वीडियो भी कर सकते हैं तब तक। तो ये चीज़ रहेगी। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट में टाइप करें। थर्ड वॉर आपकी जो रहेगी, 2 घंटे तक आपने करंट अफेयर को खींचना है। 2 घंटे तक आपने करंट अफेयर के युद्ध को लड़ना है 3 भागों में। सबसे पहले आप JIF के जो एडिटोरियल से
2 से 4 एडिटोरियल्स वहाँ पर आते हैं, उनको आपने रेड करना है, और 1 से 2 एडिटोरियल्स जो मेन आपने लगते हैं, जो डायरेक्टली सिलेबस से निकले हुए, उनके नोट्स बना लेने हैं। देन आपने 30 मिनट जेएफ के जो डेली न्यूज़ है, करंट अफेयर आते हैं, वो पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं बहुत से यहाँ पर। और यहाँ पर यदि चीज़ें सच बताऊँ तो 15 में से 10 न्यूज़ भी आप कर लेते हो। 30 मिनट में जितनी न्यूज़ हो पाती है, 10, 9, 8 जितनी सफिशेंट है। जितनी छूट जाती है, स्किप हो जाती है, तो वो मैगजीन से कवर हो जाएगी। अगले 1 घंटे में, ठीक है, 30 मिनट तो आपने जो एडिटोरियल करंट को दे दिया। अब आपने 1 घंटा मैगजीन को देना है। मैगजीन विजन की करना है, ठीक है। बाकी कोई भी मैगजीन कर सकते हो, लेकिन एज अ मेंटर मैं आपको विजन का ही रेफर यहाँ पर करूँगा। तो जून की मैगजीन आपकी चल रही होगी और जून के बाद जुलाई की लेनी है। तो जून की मैगजीन फर्स्ट रीडिंग आपने 15 से 16 दिन में ख़त्म करनी है, और सेकंड रीडिंग आप 8 से 9 दिन में उसे ख़त्म करोगे। बाकी के बचे हुए दिन में सर से निगाह से आप मोटा मोटा जून की थर्ड रीडिंग को कंप्लीट करोगे। मैगजीन पूरी करना है, जिससे आपकी डेली न्यूज़ पूरी कवर होगी। चौथा युद्ध आपका जो होगा स्पेक्ट्रम का होगा, मॉडर्न हिस्ट्री की ढाल, जो 2 घंटे तक आपने खींचना है। फर्स्ट रीडिंग यदि आप ले रहे हो तो 27 डेज में आपने ख़त्म करना है। 16वां दिन आज आपका होगा। लेकिन यदि आप स्पेक्ट्रम को 2 रीडिंग लेना चाहते हैं, और मैं यही कहूँगा कि 2 रीडिंग आपने लेना चाहिए, तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बुक को आपने 45 डेज में कंप्लीट करना है। अब 2 रीडिंग कैसे करना है वो भी सुन लीजिए। स्पेक्ट्रम को 4 भागों में आपने खुद से बांट लेना है, समथिंग 250 पेजेस ऑलमोस्ट में। एक जो आपका पहला पार्ट होगा 250 पेज का, उसको 2 बार रीड करना है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा 250 पेज का, उसको भी 2 बार रीड करना है। उसके बाद थर्ड पार्ट पर आप जाओगे, उसको 2 बार रीड करना है। देन फोर्थ पार्ट को पर आप जाओगे और 2 बार उसे रीड करना है। ये सारी प्रोसेस आपकी 45 डेज यानी कि 45 दिनों में ख़त्म हो जानी चाहिए। यही बेस्ट प्रोसेस है कि बुक को बड़ी है तो बांट दो, देन उसको रिविज़न करो, ठीक है। तो यही था। बाकी 5th वॉर आपका जो लास्ट आज का जो युद्ध होगा वो जियोग्राफी के साथ होगा। एनसीईआरटी की बुक को आपने जो मिटाना है तो जियोग्राफी के साथ मिटाओ। 2 घंटे तक युद्ध लड़ना है, एकदम धराशायी कर देना है। 6, 7, 8 को हमने 2 रीडिंग यहाँ पर की हुई है और उनके परखच्चे उड़ा दिए। 6 to 8 में आपने ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगना चाहिए। थर्ड रीडिंग आपने 4 दिन में ख़त्म करना है और आज आपका पहला दिन है। आप कुछ कहेंगे सर 4 दिन में कैसे करेंगे 6ठी से 8वीं तक की? देखो 2 बार आपने रीड किया हुआ है, चीज़ें आपको पता है कि किस बुक पर क्या है ना। आपने केवल स्कैनिंग करना है, यानी इस तरीके से बुक को करना है कि आपको लगे ना कि कोई चीज़ भूल से जाए। आपने केवल ये देखना है कि हाँ ये भी चीज़ें मुझे याद है सेकंड पेज, ये भी चीज़ मुझे याद है थर्ड पेज। इस तरीके से रीडिंग करनी है। कुछ चीज़ लग रही हो, कुछ चीज़ फंस रही हो तो उसको थोड़ा सा आपने गूगल पर सर्च कर लेना है या फिर नोट कर लेना है, संडे के दिन उसे कवर कर लेना है। तो थर्ड रीडिंग काफ़ी फास्ट आपने लेना है, 4 दिन में कंप्लीट होनी चाहिए। 6 और 7 एक दिन में आप कंप्लीट कर लो, यही मैं आपको कहूँगा, ठीक है। तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।